ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय मेरे प्यारे सद्गुरु महाराज श्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सबको मेरा श्रद्धा भरा सादर हरिओम। तो एक बार नारद ऋषि अपने जीवन का वृतांत वेद व्यास जी को सुनाने लगे कि पिछले जन्म में मैं दासी पुत्र था और मेरी माँ जो ऋषि मुनि होते थे उनके यहाँ दासी का काम करती थी और मैं बहुत छोटा था बाल्यावस्था में, तो मुझे भी उन ऋषि मुनियों के बर्तन मांजने और उनकी जूठन प्राप्त करने का मौका मिला और मेरे मन में भगवान के प्रति आकर्षण पैदा हुआ। जब मैं बिल्कुल बच्चा ही था, 8-10 वर्ष का, तो मेरी माँ को सांप ने काट लिया और मेरी माँ की मृत्यु हो गई। तो जो बंधन था वो भी कट गया। अब मैं घोर जंगल की ओर चल पड़ा और वहां जंगल के बीचों बीच मैंने एक सुंदर सरोवर देखा। उस सरोवर में स्नान किया और स्नान करने के बाद वहां पर एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष होता है, उस वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की साधना करने लगा। और जैसे ही मैं भगवान को पुकारता तो एक बिजली सी कौंधी और परमात्मा का दर्शन जो है भगवान ने दिया। अभी मैंने भगवान का भरपूर दर्शन किया भी नहीं था और वो अंतर ध्यान हो गई मूर्ति वहां से, और मैं बहुत रोया, चिल्लाया, गिड़गिड़ाया। तो आकाशवाणी हुई कि मैं ऐसे अधकचरे योगियों को दर्शन नहीं देता हूँ, तो आपको मैं एक वरदान देता हूँ कि इस शरीर में रहते हुए ही आप परमात्मा का इतना नाम जाप सुमिरन करिए और इस शरीर को पूरा करिए। तो जैसे जैसे भगवान ने मुझे कहा, मैंने भी भगवान का सुमिरन जप तप करना शुरू किया और अपना शरीर पूरा किया। तो भगवान ने कहा कि अगले जन्म में आप भगवान के निजी पार्षद होंगे और जब आप भगवान को देखना चाहेंगे तब आपको भगवान का दर्शन हो जाएगा। तो अगले जन्म में नारद ऋषि कहते हैं कि मुझे नारद के रूप में, देव ऋषि के रूप में मेरा जन्म हुआ। अब मैं भगवान को जब पुकारता हूँ तब भगवान मेरे सामने प्रकट हो जाते हैं। तो ये है हमारे शरीर का और हमारे कर्म का फल। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो उसका अच्छा ही फल हमें प्राप्त होता है। तो अपनी सूझबूझ से काम लेते हुए पूरा दिनचर्या बितानी है और 24 मिनट में 24 मिनट का प्रयोग अपने परमपिता परमात्मा के लिए करिए और धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाइए और फिर आपके अंतःकरण में वही नाम जप जो है वो चलना शुरू हो जाएगा। पर ऐसे नहीं होगा अभ्यास से। चाहे हम
जो अपना कर्म है उसको करते हुए बाहरी दुनिया से, बाहरी लोगों से बात करते रहे, पर अंदर ही अंदर हमारे परमात्मा का चिंतन सुमिरन जो है, जाप अपना गुरु मंत्र चलना चाहिए। संसारिक लोगों से बात करते हुए, जैसे हम बात कर रहे होते हैं और कोई अंदर अंदर कुछ सोच रहे होते हैं, तो अंदर अंदर हमने कुछ नहीं सोचना है, अंदर अंदर हमने अपना सुमिरन जाप जो है वो चालू रखना है। बातें भी करनी है संसार के लोगों से, पर अपना सुमिरन जाप जो है आंतरिक मन से उसे करते जाना है, करते जाना है। तब हम इस भव सागर, इस समुद्र से, संसार रूपी समुद्र से पार हो सकेंगे, तभी हमारी नैया जो है वो पार होगी। तो मेरा बोलने का भाव यही है कि हमें इस जीवन के रहते हुए, इसी जीवन में इतना इतना अपने आप को परमपिता परमात्मा का परम भक्त बन करके उसे पुकारना है, ताकि परमपिता परमात्मा हमें दर्शन देके कृतार्थ करे। धन्यवाद।